हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा NCERT साइंस क्लास 9th का जो सिलेबस चल रहा है उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। चैप्टर का नाम आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, परमाणु और अणु है। NCERT साइंस की जो बुक है उसका थर्ड चैप्टर हमारा परमाणु और अणु है और आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और पार्ट फर्स्ट में परमाणु के सामान्य जानकारी के बारे में हम बात करेंगे कि परमाणु क्या है, कैसे हम इसका परमाणु नाम रख पाए, कौन कौन से दार्शनिक थे, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की परिभाषा के बारे में अपने अपने मत दिए, उनके क्या कथन थे जो परमाणु की परिभाषा को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु के कुछ मतों की। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट साइड में बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिए। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अपनी राय देने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो मैसेज है वो कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि हम आप लोगों के लिए जो वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं वो आप लोगों के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं या नहीं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को अंत तक देखोगे तब ही आप डिसाइड कर पाओगे कि वीडियो कैसा लगा है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे एक भारतीय दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। देखिए, आप लोगों को नाम महर्षि कणाद भी मिल सकता है और महर्षि कनाड भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कणाद और कनाड, देखो इंग्लिश में KANAD है, तो आप इसको कनाद बोलो या कनाड बोलो, बात एक ही है। वैसे अधिकतर आप लोगों को महर्षि कणाद ही मिलेगा। और महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब इस कण को और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। और विभाजित नहीं किया जा सकेगा अर्थात वह सूक्ष्म जो कण होगा अविभाज्य रहेगा।
अर्थात हम कह सकते हैं कि वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। जो सूक्ष्म कण हमें प्राप्त होगा, विभाजित नहीं होगा, तो उसको हम कह देंगे कि अविभाज्य रहेगा। और इस अविभाज्य कण को ही महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। इस अविभाज्य कण को ही कणाद ने परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। देखिए, समझते हैं इसको कि हमारे भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद या कनाड। उन्होंने प्रतिपादित किया था कि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं। हमने कोई भी पदार्थ लिया और इस पदार्थ को हम विभाजित करते जाएंगे, हमें क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते जाएंगे और छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी कि जब कण को और विभाजित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हमें ये जो कण प्राप्त हुआ है, इस कण को और विभाजित नहीं कर सकते, तो इस सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे? हम अविभाज्य सूक्ष्म कण कह सकते हैं, या अविभाज्य कण हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो अविभाज्य कण है, इस अविभाज्य कण को ही क्या नाम दिया गया? परमाणु नाम दिया गया। और ये नाम किसने दिया? महर्षि कणाद ने दिया। अब प्रश्न यहां से ऐसे पूछा जा सकता है कि कणाद के बारे में, परमाणु के बारे में महर्षि कणाद का कथन स्पष्ट कीजिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महर्षि कणाद ने परमाणु को किस प्रकार परिभाषित किया। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब कण को और विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण जो होगा अविभाज्य रहेगा। और इस अविभाज्य कण को ही कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। इस प्रकार महर्षि कणाद का परमाणु के लिए जो कथन है वो होता है कंप्लीट। प्रश्न कैसे बन सकता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में एक भारतीय दार्शनिक और है, पखुदा कात्यायन। आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। भारतीय दार्शनिक थे एक, पखुदा कात्यायन। पखुदा कात्यायन, इन्होंने भी परमाणु के लिए अपना मत दिया। इन्होंने कहा, पखुदा कात्यायन ने कहा, क्या कहा? कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं।
प्रदान करते हैं। देखिए, अभी हमने महर्षि कणाद का जो कथन था, महर्षि कणाद का जो कथन है उसके बारे में बात की, और इन्होंने कहा कि पदार्थ को तोड़ते जाओ, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, अंत में ऐसा अविभाज्य कण प्राप्त होगा जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, और उसी को परमाणु कह दिया गया। भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन जो थे, उन्होंने कहा कि ये जो कण होते हैं, कौन से कण, ये कण, और ये कण क्या है, परमाणु। तो ये कण जो होते हैं सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में मतलब एक जगह जुड़े हुए, जैसे एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, ऐसे परमाणु एक जगह जुड़े रहेंगे तो क्या बनेगा, एक पदार्थ बन जाएगा। तो सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। द्रव्य यानी जो पदार्थ है उस पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप प्रदान हमें करता है। यानी कोई भी पदार्थ जो है उसका जैसा रूप है वो रूप डिपेंड किस पे कर रहा है, पदार्थ के परमाणु के संयुक्त होने पर डिपेंड कर रहा है। देखिए, जैसे हमने मार्कर का ये मार्कर बनाया हुआ है, तो इसकी ऐसी संरचना किसकी वजह से बनी, क्योंकि ये पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इन्होंने कहा है कि ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। परमाणु कभी अकेला नहीं होता है। ये कथन किसका है, भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन का। फकुदा कात्यायन, फकुदा कात्यायन जो है उन्होंने कहा था कि ये कण किसके लिए कहा है, परमाणु के लिए कहा है कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। द्रव्यों के जो भिन्न भिन्न रूप है, कोई पदार्थ कैसा है, कोई पदार्थ कैसा है, सब पदार्थों की जो संरचना है वो अलग अलग हमें प्राप्त होती है। तो इन्होंने फकुदा कात्यायन ने ही ये कहा है कि ये कण जो होते हैं यानी परमाणु हमेशा संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद हम कुछ और दार्शनिक है उनके मत के बारे में भी बात करेंगे। परमाणु की परिभाषा के बारे में दो भारतीय दार्शनिकों के कथन हमने देख लिए हैं, महर्षि कणाद और फकुदा कात्यायन। एक ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, एक ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और एक थे लियूसिपस एवं लियूसिपस। इन दोनों ने भी अपना सुझाव दिया, इन्होंने भी अपना मत दिया। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस ने सुझाव दिया था, सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यदि हम द्रव्य क्या होता है, पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। तो यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं यदि हम द्रव्य को या पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त
कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इन अविभाज्य कणों को ही इन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। इन अविभाज्य कणों को ही परमाणु कहा गया। क्या कहा? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस, दो दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस और लियूसिपस। इन्होंने भी सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य या पदार्थ को, मान लीजिए ये कोई आपके पास पदार्थ हैं, इसको विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे पदार्थ हमें प्राप्त होंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अंत में एक स्थिति ऐसी आती है जैसे ये कण हमें प्राप्त हो गए, तो ये वो कण हैं जिनको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। और इन अविभाज्य कणों को, भाई विभाजित नहीं कर सकते तो अविभाज्य कण हैं, और इन कणों को ही क्या नाम दिया गया? परमाणु नाम दिया गया। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस ने अपना सुझाव दिया था कि द्रव्य या पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, और इन कणों को ही परमाणु नाम दिया गया। इस प्रकार हमने परमाणु की संरचना या परमाणु की परिभाषा के बारे में ये कुछ मत देखे हैं, जिनमें सबसे पहला मत महर्षि कणाद का था, दूसरा मत हमने पकुधा कात्यायन का देखा, और तीसरा मत हमने ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस का देखा। इन सबके मतों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जब इस कण को और विभाजित नहीं किया जा सकता, और इस अविभाज्य कण को भाई विभाजित नहीं किया जा सकता तो ये क्या हो गया? एक अविभाज्य कण हो गया, और इस अविभाज्य कण को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अगर किसे कहेंगे तो हम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? परमाणु को कहेंगे। इन मतों के आधार पर हम पदार्थ की सबसे छोटी मौलिक इकाई हम कह सकते हैं परमाणु को। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बात की परमाणु की परिभाषा के सामान्य मतों के बारे में, कि परमाणु की परिभाषा को हम कैसे लिख सकते हैं, किन किन दार्शनिकों ने परमाणु के बारे में अपने मत दिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को देखकर लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करते ही राइट साइड में बेल का आइकन दिखेगा, उस पर भी क्लिक करिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में बात करेंगे, और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।